मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 80 जो कि क्लास 9th के लिए है। आज हम प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का भाग 2 की पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में भी हमें वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको पढ़कर हमें प्रश्न उत्तर लिखने हैं। और कुछ प्रश्न उत्तर और दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें अपनी किताब में से पढ़कर ढूंढकर लिखना है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक। प्रश्न 1, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होती है जो बिना मानव की सहायता के स्वयं उग जाती है और जिसके लिए मानव की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल प्रकृति द्वारा ही उसका पालन पोषण किया जाता है। प्रश्न 2, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो बच्चों, रबड़ जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में मुख्य अंतर क्या है। तो बच्चों, वनस्पति जगत क्या है, किसी प्रदेश में किसी विशेष प्रकार के पेड़ पौधों के लिए वनस्पति जगत का प्रयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी वहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे होंगे उन्हें क्या कहते हैं, वनस्पति जगत। और प्राणी जगत का अर्थ है जीव जंतु की प्रजातियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और वो भी किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु को हम किस नाम से पुकारते हैं, प्राणी जगत के लिए। तो बच्चों, आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, सिंपलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है। तो बच्चों, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5, भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे सर्वाधिक है। तो बच्चों, इसका उत्तर है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तो इसीलिए इसके मध्य हिमालय में स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर अच्छा प्रकाश, वर्षा की मात्रा और जलवायु बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पे वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है। आइए चलिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ के उत्तर देने हैं। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है, क्योंकि वर्षा की मात्रा क्या है, कम है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। जैसे आपके पश्चिम में राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो बच्चों, हर राज्य के पश्चिमी इलाके हैं। तो बच्चों, अकासिया, खजूर, नागफनी, कैक्टाई यहाँ की प्रमुख पादप यानी पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। इन वनों के जो वृक्ष है वो बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी और जल की तलाश में चारों तरफ फैली हुई होती हैं और पत्तियां बहुत छोटी होती है ताकि उनमें से जल वाष्पीकरण बहुत कम हो सके। और शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि उन पे अगर पत्ते चौड़े होंगे तो जल वाष्पीकरण की मात्रा बहुत अधिक होगी, और अगर पत्ते छोटे होंगे, पतले कांटेदार, तो वाष्पीकरण की मात्रा बहुत कम होती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1, भारत के किन राज्यों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। यानी कि विभिन्न राज्यों के पश्चिमी इलाकों में ही ज्यादातर मरुस्थलीय इलाके पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न 2, मरुस्थलीय वनस्पति कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बच्चों, इसका उत्तर पहली लाइन में, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मरुस्थलीय वनस्पति। आइए देखते हैं प्रश्न 3, मरुस्थलीय वनस्पति की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बच्चों, पहली लाइन में से हम इसे लिख सकते हैं कि कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। तीसरी लाइन में से लिख सकते हैं हम अकासिया, खजूर, नागफनी पर प्रमुख पादप जातियां हैं और इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती है, जल की तलाश में चारों तरफ फैली हुई होती हैं, पत्तियां प्राय छोटी होती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय वनस्पति में कांटे अधिक होने का क्या कारण है बच्चों। तो बच्चों, इसका कारण यह है कि ताकि जिनसे वाष्पीकरण बहुत कम हो सके, इसीलिए इनकी पत्तियों में कांटे अधिक होते हैं और पत्तियां छोटी होती हैं। प्रश्न 7, हमारे देश में मुख्यतः किस किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। तो बच्चों, हमारे देश में मुख्यतः 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया हमारा, वर्षा वन, कटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये सभी 5 प्रकार की जो वनस्पति है वो हमारे भारत देश में पाई जाती है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8, हिमालय पर्वत के दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति क्यों होती है। तो बच्चों, भारत हिमालय के दक्षिणी भागों में अधिक वन क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों वहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छा होता है जो पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए सहायक होते हैं, जबकि उत्तरी ढलानों में ऊपर की तरफ सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है। और दक्षिणी भागों में जो है वर्षा की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जबकि हिमालय के उत्तरी भागों में जो है वर्षा बहुत कम होती है। तो इसीलिए बच्चों, भारत हिमालय के दक्षिणी भागों में जो वन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं उत्तरी ढलानों की अपेक्षा। प्रश्न 9,
वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। तो बच्चों इसमें पेड़ों के लाभ अपने आप से भी लिख सकते हो। आइए चलिए देखते हैं इसका। बच्चों पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है जिनसे हमारा जीवन संभव है, हमें खाद की प्राप्ति होती है और पेड़ों से ही बाढ़ और भूमि के कटाव को रोक पाते हैं। अगर पेड़ नहीं होती तो जगह जगह बाढ़ और भूमि नहीं बच पाती और वन्य प्राणियों के रहने को स्थान भी देती है। इस प्रकार पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे जीवन का आधार भी है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए बल्कि हमें हर रोज एक पेड़ लगाना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न 10। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के मुख्य क्या क्या कारण है बच्चों। क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण जिसमें सभी प्रकार जीव जंतु पाए जाते हैं। और ये क्यों बिगड़ रहा है, क्योंकि बच्चों कई बार जो है कृषि की मांग के लिए लोग अधिक से अधिक पेड़ काट देते हैं, वनों को काट देते हैं, अधिक से अधिक उद्योग लगाने के लिए पेड़ों को काटते हैं, खनिज निकालने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं और शहरीकरण रहने की जगहों के लिए पेड़ काट रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ता जा रहा है और उसमें असंतुलन हो रहा है। कभी पेड़ पौधे ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी जीव जंतु मर जाते हैं, तो ये सभी इनमें असंतुलन का मुख्य कारण बन जाते हैं जो कि मानवीय क्रियाओं के कारण होता है। बच्चों इस प्रकार आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर की रिवीजन करवाने में सहायता दी गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।